नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन किराम, मुजफ्फरनगर के मेंबर पार्लियामेंट और मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान की जानिब से CAA और NRC की मुखालिफत में मुजाहरे पर दारुल देवन को हदफ तनक़ीद बनाए जाने पर उलमा ने कहा, सस्ती शोहरत हासिल करने के मकसद से इदारे के नाम का सहारा लिया है। उलमा ने कहा, वज़ीर दारुल देवन की तारीख़ पढ़ने के बाद ही अपना नज़रिया पेश करना चाहिए। CAA और NRC को लेकर मुल्क भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहरे के चलते मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान की जानिब से दारुल देवन को ज़िम्मेदार बताए जाने पर यहाँ के उलमा ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। हालांकि दारुल देवबंद ने इस सिलसिले में किसी भी सियासी बयान से इदारे को जोड़े जाने पर अपना कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है और ना ही कोई बयान जारी किया है। आइए देखते हैं मरकज़ी वज़ीर संजीव बालियान ने क्या कहा। अभी पिछली बार जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी मुजफ्फरनगर में। आपका कहना है कि दारुल उलूम कनेक्शन है उससे, क्या कैसे? देखिए, मेरा ये कहना नहीं, मेरा एक चिंता का विषय है मेरे लिए और सबके लिए, मुजफ्फरनगर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए भी, कि जो छोटे बच्चे आए थे, अगर बड़े लोग प्रदर्शन करते तो ठीक बात थी। मुझे बताया गया कि 12 से 18 साल के बच्चे भी बड़ी तादाद में थे और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे मदरसों के गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ से जुड़े। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि मदरसे से बच्चे, एक पढ़ाई संस्थान से बच्चे, 12 से 18 साल के बच्चे क्यों निकाले गए और किसने निकाले, किसके कहने पर आए। अगर आम लोग होते शहर के तो मानी जा सकती है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है जब तक वो हिंसक ना हो। लेकिन बच्चे आए सड़कों पर और बच्चों के हाथ में अगर पत्थर हैं तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम इसकी जांच होनी चाहिए कि किसने मदरसों से बच्चे भेजे, क्यों बच्चे बाहर निकले। कारगिल के सांसद का मेरे पास फ़ोन आता कि कारगिल का बच्चा मुजफ्फरनगर मदरसे में पढ़ता है और वो पथराव में शामिल है। ये अच्छी बात नहीं है। किसने उसको भेजा? कम से कम एक बार शांति हो जाए तो इस पहलू पर भी जाँच हो कि मदरसों को कंट्रोल कौन करता है, किसके कहने से मदरसों से बच्चे आए। तो ये एक सबके लिए चिंता की बात है, जांच का विषय। कौन है पीछे, कौन हो सकता है जिस बिंदु पर जांच भी होनी चाहिए? कौन, क्या? देखिए, निश्चित रूप से कि यहाँ कहीं ना कहीं देवबंद नज़दीक है और कहीं ना कहीं मदरसों से जुड़ा हुआ रहता है मामला। तो एक जांच हो कि बच्चे क्यों आए। मेरा मकसद किसी बात को बढ़ाना नहीं है, लेकिन एक जांच का विषय आने वाले समय के लिए ना इसमें है। मैं आज भी इस पक्ष में हूँ कि जो निर्दोष लोग कहीं से भी वो है, निर्दोष का किसी का भी बिल्कुल उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से बच्चों के मामले में तो मैंने स्वयं प्रशासन को कहा कि नहीं, अगर नाबालिग बच्चे हैं तो उनके साथ विनम्रता से पेश आया जाए, कहीं ना कहीं एक मौका दिया जाए, उसमें उन्हें ना फंसाया जाए। अब तो सरकार में मंत्री है, तो आपके संबंध में किससे बात हुई है कि केंद्र सरकार में किसी बड़े नेता मंत्री से या यूपी से? देखिए, अभी तो कोई बात नहीं हुई। आज भी शुक्रवार का दिन था, सब तनाव में थे कि कम से कम शांति हो पहले। अब इसके बाद प्रशासन से बात करेंगे कि जांच इस दिशा में भी हो कि इसके पीछे किसने किया, किसके कहने से 50,000 लोग बाहर आए। कम से कम कोई राजनीतिक दल अगर जिम्मेदारी लेता तो चिंता का विषय नहीं था। चिंता की बात यह है कि कोई राजनीतिक दल इसमें कहता है मैं शामिल नहीं था, धार्मिक संगठन कहते हैं हम शामिल नहीं था, तो शामिल कौन था? 50,000 लोग किसके कहने पर आए बाहर? मौलाना मदनी का बयान आया कि गोली कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो मदनी जी की भी जांच होनी चाहिए। कहीं मदनी जी ने तो ऐसा नहीं किया, तो उनकी भी जांच हो जाए एक बार, क्योंकि वो भी काफ़ी मदरसों से जुड़े।